हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, या हम जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉइंट P है, इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने डिफरेंट पोजीशंस पे कुछ चार्जेस ले लिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब हमें किसी एक पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मान लो वो पॉइंट क्या है, P। हमने एक चार्ज लिया Q1, एक चार्ज लिया Q2, Q1, Q2, Q3। सिमिलरली डिस्टेंस भी P का Q1 से मान लो R1 डिस्टेंस है, Q2 का R2 है पोजीशन वेक्टर, Q3 का R3 है। हमने कोई पॉइंट P कंसिडर किया जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमने कुछ सिस्टम देखा चार्जेस का कि हमारे पास बहुत नंबर ऑफ चार्जेस पड़े हैं, Q1, Q2, Q3 सो ऑन, Q4 भी हो सकता है, Qn तक। अब Q1 की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू P वो हम किस वेक्टर से डिनोट करते हैं, मान लो पोजीशन वेक्टर R1 से डिनोट करते हैं। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर Q2 का R2 वेक्टर हो जाएगा, Q3 का R3 वेक्टर हो जाएगा, Q4 का R4 वेक्टर हो जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल पोटेंशियल। तो P पॉइंट पे हम हमेशा P पे कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट चार्ज P पे 1 की वजह से, P पे 2 की वजह से, P पे 3 की वजह से, एंड सो ऑन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, टोटल पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स और एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल्स। तो हमारे पास हम एल्जेब्रिक सम लेंगे, जितने भी हमारे पास डिफरेंट पोटेंशियल आएंगे। Q1 की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, Q2 की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, कितना होगा। हमने जनरल फॉर्मूला स्टडी किया कि पोटेंशियल का ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, KQ/R होता है। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे 1 का पोटेंशियल कितना होगा, KQ1/R1, 2 का कितना होगा, KQ2/R2। सिमिलरली Q3 का कितना होगा, V3, KQ3/R3। यहाँ पे आ जाएगा कि Q4/R4। तो इन सब की वजह से P पॉइंट पे कितना लग रहा है, P पे ड्यू टू 1, P पे ड्यू टू 2, P पे ड्यू टू 3। हम कैसे लिख सकते हैं, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 एंड सो ऑन। सारे पोटेंशियल लेंगे, उन सबका सम करेंगे, K कॉमन। क्या हम बाकियों को ऐसे समेशन लिख सकते हैं, सिग्मा I की वैल्यू 1 to n सपोज जा रही है, तो QI डिवाइडेड बाय RI, दिस विल बी दी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, किसी एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, इस चार्ज की वजह से भी कुछ पोटेंशियल लगेगा, इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा। तो सबके पोटेंशियल्स को ऐड करो, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा P। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स लिया हमने बोला हम उनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, K कॉमन है, बाहर आ सकता है, सिग्मा समेशन I की वैल्यू वेरी हो रही है 1 to n, तो QI/RI, Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगी, Qn/Rn तक जाएगी। ये बेसिक है हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इन जनरल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर दो चार्जेस पड़े हैं, कोई एक पॉइंट है, इसकी वजह से भी इस पे कुछ पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी इस पे कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों का सम कर दो, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन दैट कि हमारे पास साइन कौन सा है, मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो एक का पोटेंशियल क्या होगा, प्लस KQ1 बाय डिस्टेंस और इसका माइनस KQ2 बाय डिस्टेंस।
अब डिस्टेंस हमारे पास कुछ भी हो सकता है, इसका हम r1 ले सकते हैं, इसका हम r2 ले सकते हैं, हमें P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो इसका पोटेंशियल विल बी KQ1/R1, इसकी वजह से माइनस KQ2/R2 हो जाएगा। तो मीन्स पॉजिटिव का पॉजिटिव चलेगा साइन, नेगेटिव का नेगेटिव चलेगा, जो हमने पहले सीखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल प्लस KQ/R होता है, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस KQ/R होता है। तो ये चीज़ हमें पता है। अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए लेते हैं तो पोटेंशियल बन जाता है प्लस KQ/R, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल बन जाता है माइनस KQ/R। सेम चीज़ यहाँ करेंगे। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, अ चार्ज Q1 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 2 × 10⁻⁻6 कूलम, प्लेस्ड एट द ओरिजिन। मान लो ओरिजिन पे Q1 पड़ा है, कितना है 2 माइक्रोकूलम, एंड Q2 -6 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट 0,3, x की वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, यहाँ पे Q2 पड़ा है, कितना चार्ज है हमारे पास -6 माइक्रोकूलम, अगेन -6 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा हमारे पास। कहाँ पड़ा है 0,3 पे। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकालना है, बेचारा पॉइंट कौन सा है P, कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से 4, तो 1 का डिस्टेंस इस तक 4 है, 4 मीटर। Q2 का डिस्टेंस P पे कितना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ओरिजिन से y एक्सिस का डिस्टेंस 3, x एक्सिस का डिस्टेंस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5। तो Q2 का डिस्टेंस कितना है 5 है। टोटल पोटेंशियल निकालना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दो चार्जेस पड़े हैं, दो चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो P पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q कितना है Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना R1 प्लस KQ2 डिस्टेंस कितना R2। वैल्यूज पुट करते हैं, K कॉमन, Q1 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 4 मीटर, बीच में आएगा माइनस क्योंकि Q2 है नेगेटिव साइन, तो -6 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया 5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। K की वैल्यू 9 × 10⁻9, 10⁻⁻6 भी बाहर जा सकता है, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, LCM लेंगे 10 24, यह आ गया 9 × 10⁻9, 9 - 6 3, -14 डिवाइडेड बाय 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वोल्ट्स में वो वैल्यू आ जाएगी, बट नेगेटिव वैल्यू आ रही है, माइनस साइन है। फिर से हमने बोला हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इसकी वजह से और इसकी वजह से, ये डिस्टेंस पता था ये निकाल लिया, इसकी वजह से KQ1/R1, इसकी वजह से KQ2/R2, दोनों का पोटेंशियल ऐड करो, यही तो बोलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दो चार्जेस की वजह से निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, तीन चार्जेस की वजह से निकालना है तो तीनों का पोटेंशियल ऐड कर दो। अब यहाँ 2 की वजह से था तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, KQ1/R1, Q2 नेगेटिव था तो -Q2/R2, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल प्लस KQ/R, नेगेटिव है तो -KQ/R। वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, नेगेटिव में हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है P पे। क्या किया हमने बोला हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, किसी भी पॉइंट पे नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जब आप पोटेंशियल निकालते हो सबका सम कर दो, तो नेट पोटेंशियल आ जाता है। अब ये 2 गिवन थे, दो चार्जेस की वजह से P पे निकालना था, एक यहाँ था एक यहाँ था, इसका डिस्टेंस था, इसका निकाल लिया, इस पे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 × 10⁻⁻8
8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो कुछ डिस्टेंस गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कितने डिस्टेंस पे, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो इसमें बेटा हमारे पास दो केस बनते हैं, अभी देखेंगे। दो चार्जेस, मान लो दो चार्जेस हैं हमारे पास, 3 × 10⁻⁻⁸, दूसरा है -2 × 10⁻⁻8 कूलम। ले लिए, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, कितने पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो हमने बोला मान लो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। अब इसमें दो केस बनते हैं, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट कहीं बाहर भी हो सकता है। हमारे पास पॉइंट अंदर दोनों के बीच में भी लाई कर सकता है, दोनों के बाहर भी कहीं लाई कर सकता है। तो पहले ये वाला लेते हैं। तो जब हम ये कंसिडर कर रहे हैं, हमने बोला मान लो पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। अब A से P तक का डिस्टेंस x मान लो कि x डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो है, तो B से कितना हो जाएगा, सेकेंड चार्ज से कितना हो जाएगा, 15 - x। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, पोटेंशियल ड्यू टू A, पोटेंशियल ऑन P ड्यू टू A, जिसका नाम पहले लिखा है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, पोटेंशियल ऑन P ड्यू टू B, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, A का KQ1 अपॉन कितना है 15, A का x, A का हमने डिस्टेंस लिया है A से P तक का x, प्लस बीच में माइनस चार्ज है तो प्लस हो जाएगा KQ2 अपॉन 15 - x, 0। Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, हमने बोला K कॉमन, Q1 कितना है 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x -2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 15 - x, नेट पोटेंशियल इज 0। 10⁻⁻8 कॉमन आ रहा है, 9 × 10⁻9, 10⁻⁻8 अंदर रह गया 3/x, 2/15 - x, 0। बाकी सब चीजें उधर जाके 0, क्या रह गया 3/x इज 2/15 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 3s are 45 - 3x is 2x, 45 इधर ही रहा, ये उधर गया हमारे पास, 3 + 2 5x, x कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, 9 5s are 45, तो कितना है x 9 है, बाकी का 15 - 9 हो जाएगा। ये क्या केस था, हमने बोला कि किसी पॉइंट पे, उसने बोला है दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में कहीं पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल जीरो कैलकुलेट करने के लिए किस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल जीरो होगा। हमने ये पॉइंट मान लिया P, इधर से इधर का डिस्टेंस ले लिया x, तो इधर से कितना रह गया 15 - x, हमने इसका पोटेंशियल इस पे लगाया, इसका पोटेंशियल इस पे लगाया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इक्वल टू 0, क्योंकि गिवन है नेट पोटेंशियल जीरो है। सॉल्व किया, x कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब केस 2, ये पॉइंट कहीं बाहर भी तो लाई कर सकता है, ज़रूरी थोड़े ना है कि अंदर ही लाई करेगा। तो मान लो कहीं x डिस्टेंस पे है, तो हम सेम चीज़ जैसे हमने 3/x और 15 - x लेके सॉल्व की, सेम में हमारे पास क्या आ सकता है, अब x बड़ा और 15 छोटा, मतलब जो हमारा डिस्टेंस है वो कहीं बाहर लाई कर रहा है, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेम चीज़ में 3/x, सेम कैलकुलेशंस हो जाएंगी, -2/x - 15 इज 0, क्योंकि अभी क्या था 15 के अंदर था तो 15 बड़ा, अब क्या है x कहीं बाहर लाई कर रहा है, तो x में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा, मान लो अब ये है तो हमने ये डिस्टेंस ले लिया x, इधर से इधर तक का डिस्टेंस x, तो जब b की वजह से लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 15 - x,
सॉरी x माइनस 50, x बड़ा है तो x माइनस 50, ये है हमारा P पॉइंट। वैल्यूज पुट कर दी, 3/x माइनस 2/x माइनस 15, ये आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 45, 2x, 3x माइनस 2x इज 45, तो x कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास पोटेंशियल जीरो है वो कहीं बीच में भी दोनों के चार्जेस के लाई कर सकता है, बाहर भी लाई कर सकता है, तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट है, 9 सेंटीमीटर भी और 45 सेंटीमीटर भी। तो ये था बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि किसी पॉइंट पे नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो सबका पोटेंशियल ऐड कर दो। तो टोटल पोटेंशियल हमने निकाला और इस क्वेश्चन में टोटल पोटेंशियल कितना दे रखा था, किसी पॉइंट पे 0, तो हमें वो कैलकुलेट करना था। तो हमने फिर से सुपरपोजिशन लगाया और दोनों केसेस में x फाइंड कर लिया कि अंदर भी लाई कर सकता है और बाहर भी लाई कर सकता है। चलिए बेटू बाय।